गंगा परम पवित्र पाप मुक्ति प्रदायिनी। गंगा दशहरा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है और यह प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह की दशमी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और यह भी माना जाता है कि इस दिन स्नान दान तर्पण का कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। जगह जगह लोग शीतल पेय का दान करते हैं, भंडारा करते हैं, गरीबों को जरूरतमंदों को दान करते हैं, जिससे जीवन में सुख शांति व्याप्त हो, अनिष्ट ग्रहों का निवारण हो। अब क्योंकि जल तत्व का स्वामी मुख्य रूप से चंद्रमा है और हमारे शरीर के साथ साथ पृथ्वी पर भी 75% पानी है और गंगा को भी हम चंद्रमा के रूप में ही मानते हैं। चंद्रमा हमारे शरीर में 75% हिस्सा प्रभावित करता है क्योंकि शरीर में 75% जल तत्व का अधिकार है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंद्रमा कितना शक्तिशाली ग्रह है। लगभग 60% लोगों की जन्म कुंडली में वे स्त्री हो या पुरुष, चंद्रमा पीड़ित, कमजोर, पाप ग्रह राहु केतु शनि से पीड़ित या इनकी दृष्टि में आकर चंद्रमा बलहीन हो जाता है क्योंकि चंद्रमा आयु का कारक होता है, माता का कारक होता है, मकान प्रॉपर्टी का और वाहन का कारक होता है। चंद्रमा अगर पीड़ित कमजोर हो गया तो स्वयं की माता से दूरी बन जाती है, लंबे समय तक स्वयं की माता का साथ नहीं मिलता, व्यक्ति को जीवन भर मानसिक सुकून नहीं मिलता, घर परिवार में कलह बनी रहती है, लंबी आयु नहीं मिल पाती, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। चंद्रमा शनि, राहु या केतु के साथ हो या इन ग्रहों की चंद्रमा पर दृष्टि हो अथवा चंद्रमा कुंडली में छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो इस गंगा दशहरे पर चंद्रमा के विशेष उपाय करके आप चंद्रमा के दोषों का निवारण कर सकते हैं। आप उपाय नोट कर सकते हैं। आपको लेना है 700 ग्राम चावल, 200 ग्राम चीनी, 200 ग्राम दूध या दूध की थैली, 2 चांदी के पत्ते। यह सभी चीज़ें चंद्रमा की हैं। इन सबको अपने सिर से पैर तक 7 बार उतार कर गंगा जी में प्रवाहित करें। लेकिन ये सभी वस्तुएं, दूध के थैले वगैरह अपने घर में ही 7 बार उतार कर किसी पॉलीथीन के सफ़ेद पन्नी में रख लें। कहीं आप गंगा के किनारे बैठकर सभी वस्तुएं अपनी ऊपर से उतारेंगे तो लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं कि ये क्या कर रहा है। इसलिए भाई, घर से चलने से पहले ही उतार कर बैग में रख लें। चंद्रमा का दूसरा उपाय है दूध की खीर बनाकर पहले भगवान शंकर को भोग लगाएं और जितना संभव हो वह खीर गरीबों में बांट दें। अगर वस्त्रों का दान करना चाहें तो सफ़ेद सूती वस्त्र आप दान कर सकते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा कुंडली में राहु या केतु के साथ हो या राहु का प्रभाव चंद्रमा पर हो, वे लोग नींबू के शिकंजी का दान कर सकते हैं क्योंकि नींबू राहु का होता है। इन उपायों को प्रयोग में लाकर इसका प्रभाव आप स्वयं महसूस करें।